Hello everyone, I am Namita Jain. Welcome to the session of Assembly Language Programming Questions. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं आपको नेट एग्जामिनेशंस के अंदर। आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/jainamita। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस, this is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज व्हाट। ये आपको पूरा कोड गिवन है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे MVI, व्हाट इज़ MVI? दिस इज़ मूव इमीडिएट, ओके। और उसके बाद है एडिशन के लिए, ये है हमारा डिक्रीमेंट के लिए। JNZ इज़ जंप व्हेन नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है ADI, ऐड इमीडिएट टू एक्यूमुलेटर एंड होल्ड, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि इनके मतलब क्या होते हैं, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लाइन गिवन है, देखिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इनको देखना, पर अगर हमें इन कोड्स के मतलब पता है तो इट इज़ वेरी इजी टू डू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा है मूव इमीडिएट A, इसका मतलब ये है, और 42H है। इसका मतलब ये है कि जो 42 वैल्यू है ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, ओके। सो वी आर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टोरिंग द वैल्यू इन एक्यूमुलेटर A। इस वैल्यू को मैं कहाँ पे स्टोर कर रही हूँ? एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ द रजिस्टर। तो हमने इस वैल्यू को कहाँ स्टोर किया है? एक्यूमुलेटर में वी हैव स्टोर्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। वो तो सभी को आता ही है कि 42 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। उसको कन्वर्ट करने का तरीका है, इट इज़ 0 वंस प्लेस, तो 4 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 0। तो ये हो जाएगा 64 प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो 2 इट इज़ 66। तो ये हो जाएगा 66 किसके अंदर? डेसिमल के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है MVIB एंड 05H। तो यहाँ पे जो 05 वैल्यू है ये फिर से हेक्साडेसिमल में लिखी है और हमें क्या करना है? इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल वैल्यू के अंदर। तो हमने सेम किया, 05 ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ डेसिमल। सब वापस कन्वर्ट करते हैं, 05, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ 0, इट इज़ 1, तो इट इज़ 0 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 टू द पावर 0। तो दिस इज़ 0 प्लस दिस इज़ 5। तो ये कितना हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 5। तो इसकी वापस वैल्यू कितनी आएगी? 5 ही आएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? ऐड B। तो मतलब हमें इस वैल्यू को ऐड करना है until UGC will fail। तब तक हमें इन वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है। और जो कंटेंट्स हैं एक्यूमुलेटर A वैल्यू एंड B वैल्यू, वो दोनों ऐड होंगी। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है, 66 प्लस 5 दैट इज़ इक्वल टू 71। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है B को, मतलब हमें 1 1 करके माइनस करते जाना है, ठीक है। डिक्रीमेंट करना है हमें 1 को। तो 71 हमारी ये वैल्यू थी और D की वैल्यू क्या थी? 5 थी। तो 5 को हमको डिक्रीमेंट करना है, तो 5 माइनस 1 किया, कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। कितना आएगा? 75। और ये हमको कब तक करते जाना है? जब तक JNZ का मतलब होता है व्हेन जंप इज नॉट
इक्वल टू 0, तब तक हमें यहाँ पे चलते जाना है, राइट। तो पहली वैल्यू आएगी 75, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 75, और हमने वापस एक और डिक्रीमेंट किया तो ये 3 हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 78। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आएगी 78, प्लस हमने एक और डिक्रीमेंट किया तो ये कितना हो जाएगा 80। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 80, प्लस मैंने एक और डिक्रीमेंट किया तो इट इज़ 81, और 81 प्लस मैंने एक और डिक्रीमेंट किया तो अब देखो वैल्यू क्या हो गई, सेम आने लग गई। और हमने यही बोला था JNZ मतलब जंप इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलेगा। अब यहाँ पे जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी तो हमें यहाँ पे रुकना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब यहाँ तक जंप नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यहाँ तक फुलफिल हो गई है। Now what we have to do, we have to do this particular thing, ADI 25H। ADI का मतलब होता है add immediate to the accumulator, जो हमारी immediate वैल्यू है उसे हम accumulator में ऐड कर देंगे। तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है 25H, it will be added with 81। अब 81 तो क्या है देखिए डेसिमल है ना, और 25H क्या है हमारा हेक्साडेसिमल है, तो ऐसे वैल्यूज़ को तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, जो 25 है इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो 25 यहाँ लिख देती हूँ मैं, 25 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल में। तो क्या हो जाएगा 2 × 16 to the power 1 प्लस 5 × 16 to the power 0, इट इज़ इक्वल टू 32 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 37। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 37 डेसिमल में प्लस 81 डेसिमल में, और उस हिसाब से व्हेन वी आर एडिंग बोथ द वैल्यूज़ हमें क्या मिलता है 7 + 1 8, 8 + 3 11, इट इज़ 118 इन डेसिमल। अब फाइनली हमें क्या करना है भाई, हमें आंसर किस में चाहिए, वो तो हेक्साडेसिमल में ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज़ कन्वर्टेड लाइक दिस, 118 है, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, ओके 96, 106, 7 8 9 10 11 12, इट इज़ 112। तो यहाँ 6 आया, फिर वापस तो डिवाइड होगा नहीं, तो 16 0 is 7, तो 76। अगर ऐसा देखा जाए तो दिस 76 इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमें क्या मिलता है 76 to the base 16, जिसको हम लिख सकते हैं 76H। तो 76 इन द हेक्साडेसिमल इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट में लिखा है हॉल्ट, मतलब आपको यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी होता है, इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट, पर आपको इनके मतलब पता होने चाहिए। MVI जो ये निमोनिक्स लिखे हैं, डिक्रीमेंट है, जैसे ये JNZ है, तो हमें इन सब के जब मतलब पता होते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू डू सच क्वेश्चंस, और कन्वर्जन्स करने आने चाहिए जो कि नॉर्मली हमें आते हैं कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू दिस, हाउ वी हैव टू कन्वर्ट, ओके। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज़ को बाइनरी में, और फिर उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा है MVI, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था दिस इज़ मूव इमीडिएट, अगेन दिस इज़ द सेम मूव इमीडिएट। यहाँ पे हमें ऐड करना है, दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज़ ANI। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ADI, दैट वॉज ऐड इमीडिएट टू द एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे हमको क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, A को हम इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ 33। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A को लिखेंगे 33H, विच कैन बी रिटन एज, 3 को लिख सकते हैं 0011 एंड इट इज़ 0011, 3 को इस तरह से लिखेंगे 33 को।
फिर b को हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ 78h। तो 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 विल बी रिटन एज 0 1 1 1 और 8 को लिखेंगे 1 0 0 0। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड किया, राइट। तो वैल्यू किस में चली जाएगी, a के अंदर जाएगी a प्लस b, और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 इज़ 0 1 1 एंड अगेन इट इज़ 1 0। ठीक है, दोनों को हमने ऐड किया है क्योंकि यहाँ लिखा था ऐड करना है। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ये है a, इसका क्या हो जाएगा नॉट a। तो ये जो भी लिखा है इसका आप नॉट a कर दोगे तो क्या हो जाएगा नॉट a, दैट इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने इस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है इसका। अब हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस पे हमने एंड ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किया है, a जो है उसका हमने एंड किया है किसके साथ में, 32h के साथ में, राइट। तो देखो ये तो है a और इसका हमने एंड किसके साथ में किया है, 32h। तो 32 को हम कैसे लिखेंगे, 32 को हम इस तरह से लिखेंगे 0, 3 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 1 और 2 को लिखेंगे 0 0 1 0। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एंड करेंगे। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, एंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है। तो एंड ऑपरेशन क्या होता है, 0 और 0 होता है 0, 0 और 1 इज़ 0, 1 0 इज़ 0 और 1 1 इज़ 1, यही होता है। तो वही हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, 0 0 इज़ 0, 0 1 0, 1 0 0, 0 0 0, 1 1 इज़ 1, 0 1 0, 1 0 0 और 0 0 0। मैं एक बार इसे फिर से यहाँ पे लिख लेती हूँ, इट इज़ 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0। अब देखिए 0 0 0 1 का मतलब क्या होता है 1 और 0 0 0 क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने दोनों मेथड से करके देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था इसे फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड देन वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, और इसमें मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू दिस एंड अगेन वी हैव डन दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है। तो मैं आपको सिर्फ ऐसे सजेस्ट करूंगी कि अगर आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस रोज करते जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और एग्जाम में आपको दिक्कत कम आएगी। ओके, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।